बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अफ़गान तालिबान असल में हैं किसके ज़ेर असर, और इस्तांबुल जो मुज़ाकरात हैं डेडलॉक का शिकार क्यों हैं? पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ तब्दील क्यों नहीं हो रहा, लचक क्यों नहीं आ रही? फिर जनाब एक बड़ी खबर कि ये जो पंगेबाजी है इंडिया की जानब से की जा रही है, उसके ऊपर भी हम पूरी तरह आगाह हैं, होशियार हैं, एक्टिव हैं, और उनके 3 तैयारे हमने मार भगाए हैं जो कोई कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर आने की या गड़बड़ फैलाने की। फिर जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की आखिरकार मुलाकात हो ही गई, लेकिन ये मुलाकात कप्तान से नहीं हुई। किससे हुई है, क्यों हुई है, एजेंडा क्या था, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल न्यूज़ टू यू टू जो है वो नहीं किया सब्सक्राइब, तो कर ले, मेहरबानी होगी आपको। हजूरे वाला बात यह है, 3 दिन हो गए मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल में, तुर्किया और कतर की सालसी में, सूरतकारी में। लेकिन वो क्या कहते हैं जी कि वो दुम, एक जानवर का नाम, उसकी दुम जो है वो टेढ़ी होती है। तो वही हाल जो है वो इसमें हमारे मुखालिफ फरीक का है, अफ़गान तालिबान रजीम का है, कि वो किसी तरफ आ ही नहीं रहे। हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ है, पहले दिन से, कि अफ़गानिस्तान इस बात की काबिल तस्दीक ज़मानतें दे कि उसकी सरज़मीन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करे, तहरीरी इसकी जो है वो ज़मानत कराए। ठीक है जी, 3 दिन से। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी ना ख्वाहिश है, ना डिमांड है, ना हमारा कोई जनाब को बहुत कोई स्यापा है। ठीक है, कि बस ये आप हमें तहरीरी तौर पर इस चीज़ की गारंटी दे दें। वो इसकी गारंटी नहीं देते, जिसकी वजह से 3 दिन हो गए मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। 1 इंच भी जो है वो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। और ये अफ़गान तालिबान की हट दर्मी देख लें, इनकी ज़िद देख लें, इनकी अना देख लें, कि ये भी 1 इंच जो है वो आगे बढ़ने को या मुस्बत बातचीत को तैयार नहीं। अब तो जो सालस हैं कतर और तुर्किया, वो कहने लग गए कि भाई पाकिस्तान के मुतालबात जायज़ है, खुदा के लिए इनको मानो, इसमें ऐसी कौन सी बात है, तुम लोग अगर दहशत गर्दी के खिलाफ हो तो लिख कर क्यों नहीं देते हो, तहरीरी तौर पर क्यों नहीं देते हो? नहीं देते। अच्छा, वो इतना बेख्तियार और इतना ही ये निचली दर्जे का ये वफद है कि वो थोड़ी सी कोई बात होती है वो उठ कर चले जाते हैं जी, वो काबुल से हदायत लेते हैं। यानी कि इन अफ़गान तालिबान का जो वफद है, इसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, इनके ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है, इनके ऊपर किसी और की हुक्मरानी है, या अपने ये फैसला ही नहीं कर सकते। जबकि हमारा जो वफद है वो बाख्तियार है, वो किसी से कोई हिदायत नहीं था, क्योंकि उनको सारा कुछ समझा बुझा कर पहले ही भेज दिया गया, उनको बता दिया गया कि आपने ये मुतालबा रखना। और हमारा तो मुतालबा जेन्युइन है भाई। कौन सा मुल्क है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा रजीम है जो दहशत गर्दी की सपोर्ट करेगा? ये अफगान तालिबान हैरान कुन तौर पर क्यों टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं, क्यों बीएलए को, बीआरए को, मजीद ग्रुप को, ब्रिगेड को अपने उधर पनाह दिए हुए हैं? सीधी सी बात है, ये किसी और के जेर असर हैं, और वो असर है भारत का, वो है खुफिया एजेंसी राह का, जो लगा रही है इनको थबंचू। वो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे रही। आज मुज़ाकरात नहीं होंगे या नहीं होंगे, ये अभी हवा में है काम, क्योंकि पाकिस्तान का अभी तक जो है वफद वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो ये कारनामे कर रहे हैं, जो इनके करतूत हैं, जो इनके कारनामे हैं, जो इनके वहाँ पे आनियाँ जानियाँ हैं, वो किसी तरह पे लगता ही नहीं है कि ये बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कोई बातचीत को आगे ले जाने में ये संजीदा हैं। ये बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का इनका मामला है, अजीबोगरीब किस्म की इनकी सूरत हाल है, अजीबोगरीब किस्म के इनके मामलात हैं, इनका कंट्रोल ही नहीं है भाई। हमारी तो हमारे और जितनी भी इनकी दलीलें हैं गैर मंतकी हैं, इवन के गैर शरई हैं। ठीक है जी, इस्लाम एक तरफ कहते हैं जी अफगान तालिबान नमाजें 5 वक्त की पढ़ते हैं, शरी बात शरा में कहाँ पे है कि आप इंतहा पसंदी करें, आप दहशत गर्दी करें, आप शिदत पसंदी को फरोग दें? इस्लाम तो दीन है अमन का, सलामती का, मोहब्बत का, प्यार का, हमआहंगी का, भाईचारे का, बरादरहुड का। और ये क्या करते हैं? ये इस चीज को लिख कर देने में क्या मजायका, क्या है, डर क्या है, खौफ क्या है, इशू क्या है? क्यों नहीं लिख कर देते भाई? नहीं लिख कर नहीं दे सकते। और उल्टा वो जी बुगरी बातें, फिर मैं कल भी मैंने बात की, लेकिन मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, रात
13 घंटे तक कल भी बातचीत जारी रही है, 13 घंटे तक, परसों भी 12 घंटे तक, उससे पहले 10 घंटे तक। इसके बावजूद, और एक ही बात है हमारी भाई, हम उनको शवाहद दे चुके, हम उनको ऑडियो दिखा चुके, हम उनको वीडियोस दे चुके, हम उनको सारा कुछ जो है वो दे चुके, लेकिन इसके बावजूद उनका जो है वो इसी तरह पे आना जो है वो किसी तौर पे वो उस तरफ आ ही नहीं रहे, उस तरफ वो आ ही नहीं रहे, बैठ ही नहीं रहे, ये सीधी सी बात है। और उसके बाद इन्होंने एक और नया ड्रामा जो है क्रिएट करना शुरू कर दिया, अफवार मुहाजिरीन है, उनकी वापसी रोके, ये है वो है फलां है। और पाकिस्तान में तो भाया कि भाई जी वे सारी बातें हम करने को तैयार है, पहले आप ये एक चीज जो है इसके ऊपर आप आ जाएं, इस एक चीज के ऊपर आप आ जाएं, हमसे आप बात करें, वो है कि आप अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी और दहशत गर्दों का करें खात्मा, और ये इसकी गारंटी दे दें, काबिल तस्दीक गारंटी दे दें। वो जनाब इस चीज़ पे आने को तैयार ही नहीं है। अब आ जाएं जी दूसरी बात है कि जनाब ये जो अपना इंडिया है, ये इसको भी वो छुरली आ जाती है ना, वो देख रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, तो कभी जहाज उड़ा देगा, कभी इधर समंदर के ऊपर, कभी वो नेवी के ऊपर धमकियां, वो सरक्रीक का एरिया, कभी जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे पंगेबाजी, लेकिन हर मरतबा मुंह की खानी पड़ी। अब इन 3 दिनों में इसने 3 जो है ये हरकतें की, 2 हरकतें की इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रात भी इन्होंने 2 जहाज उड़ाए, ठीक है, लेकिन वो हमारे रेडार में विद इन 6 सेकंड उनको जो है वो ट्रेस किया, और उन जब वो अभी उड़े भी नहीं थे उनको फिर मैसेज दे दिया गया कि अपनी औकात में रहना, अपनी हद में रहना, फिर वो वहीं पे रह गए। आज आपको पता है कि आज और कल जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद है, क्योंकि ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये गड़बड़ घटोला कर सकते हैं, इनकी हरकत है, और हो सकता है कि हमारा कोई तजर्बा वगैरह भी हो, मुज़ाइल तजर्बा हम करते रहते हैं जी। अपने जो हथियार हैं हर वक्त आजकल हालत जंग में हैं, हमें अपने हथियार जो है ना वो तैयार रखने चाहिए, इसलिए बिल्कुल इस वजह से कोई नहीं है, लेकिन वो फ़ज़ाई हदूद हमने एक मखसूस अरसे के लिए आज और कल बंद की है। सारे ममालिक को जो खिते के उनको भी बता दें, इनको भी बता, लेकिन ये बाज नहीं आते। 3 दिन पहले क्या किया, कराची वाले एरिया से इनका एक ड्रैगन नामी जहाज है वो उड़ता है, और आकर वो समुंदर के ऊपर पाकिस्तानी जो हदूद है, समुंदरी हदूद जो ज़ाहिर है उसका भी फ़ज़ाई हदूद है या समुंदरी हदूद है, उसका एक वो लिमिट है, आपकी ये हद है, हमारी ये हद है, ठीक है। वो भी पंगेबाजी की कोशिश कर रहा था, ये फिर उड़ गए। हमारे वाले जो है शेर जवान जो शहीन है, इन्होंने अपने त्यारे उड़ा दिए और कुछ नहीं किया, वहां पे बैठे बैठे वो 10 मई वाला कारनामा किया, वो जो जहाज वो ड्रैगन नामी उड़ रहा था उसका सिस्टम ही जाम कर दिया। है ना हमारे पास टेक्नोलॉजी जैसे भी है, बेहतरीन है, अल्लाह के फजल करम से वो जाम कर दिया। अब वो पायलट हैरान था क्या करे, वो फिर जब मिन्नत और तरले उसको मैनुअल पे डाला, बड़ी मुश्किल से वो वापस गया। हाँ जी, और इनकी फिर जरूरत नहीं हुई, ये तो इनकी औकात है। और फिर वो पंगेबाजी करने से इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ सेक्टर्स पे परसों इन्होंने हाजी पीर और इधर हजीरा वगैरह में कोशिश की, वहां पे भी इनको मुंह की जो है वो खानी पड़ी। अभी तक तो वो चौकियां जो है जो तबाह बर्बाद की थी वो नहीं ये बना सके जो 10 मई को हमने की थी, तो अभी मजीद पंगेबाजी से बाज नहीं आते। अब आज चलते चलते आपको बात बता दें कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कह रहा था इमरान खान से मुलाकात के बगैर कबीना नहीं बनाऊंगा, इमरान खान से मुलाकात के बगैर कोई काम नहीं करूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, रोज़ा रख लिया, भूख हड़ताल पे चले गए। हाँ जी, लेकिन वो मुलाकात इमरान खान से तो नहीं हुई, एक और अहम शख्सियत से हो गई, और ऐसी मुलाकात हुई है तो फोन आया, दौड़े दौड़े गए, कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात कर ली, और वो भी 1 on 1। हाँ जी, एक फोन आया, वो भी उनके जो अर्दली शर्दली है, कोई समझ ले, उनका कोई फोन सुन आया कि जनाब साहब वो तो तैयार बैठा था, और जनाब दौड़ते हुए गए, जनाब वहां पे जाके मुलाकात फरमाई है, और जनाब जी हजूरी की है, सलूट पेश किया है, और कहा कि हजूर आपके साथ ही हमारा कोई मामला ही नहीं है, आपके जो पेशावर में सूबे में अमन अमान के लिए जो आप काम कर रहे हैं बल्ले बल्ले जबरदस्त जनाब। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आला वो ज़ाहिर है, उन्होंने कहा जी हमारा तो सियासी आपके साथ कोई झगड़ा वगड़ा फौज का तो है नहीं, आप जो मर्जी कहते फिरे, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे सूबे से आपके सूबे से दहशतगर्दी खत्म हो, आपके सूबे में पुलिस CTD बाकी इदारे जो हैं उनकी हालत बेहतर बढ़ाई जाए, और इसके लिए आपका जो ताउन है वो हमें दरकार होगा। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम हाजिर हैं। तो वो जो कहता था कडियाला में बैठे हुए कप्तान से मुलाकात करूंगा, वो जनाब कप्तान से और कप्तान की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगा, अब कप्तान की इजाजत के बगैर सब कुछ कर रहा है। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कभी ना भी बन जाएगी। तो ये भाई उतना ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, इतनी लंबी चौड़ी परवाज नहीं करनी चाहिए कि आप गिर पड़े। तो ये तो अभी पहली परवाज में गिर पड़े हैं। तो ये इनका जो था, ये जो जनाब जो वहां पे सलूट पेश करके आए हैं, जो पेशावर के बड़े इस्टेब्लिशमेंट के दर पे हाजिरी दी है, उससे साफ नजर आता है कि मसूफ जो है वो अली अमीन गंडापुर से भी
زیادہ کرو قسم کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ثابت ہوں گے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ کپتان تو پھر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ملاقات کا منتظر ہے، لیکن وہ جناب ملاقاتیں اب دھڑا دھڑ اس نے شروع کر دی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔